2 महीने से दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, लेकिन इसी दमघोटू माहौल में एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रोजेक्ट क्लीन एयर के जरिए दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने का एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक मॉडल पेश किया गया, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्तर पर समाधान सुझाता है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है जहरीली दिल्ली, ये है दमघोटू दिल्ली, जहां सांस लेना भी अब एक जंग बन चुका है। 2 महीने से हवा में घुलता जहर जो हर सांस के साथ शरीर में उतर रहा है। धुंध, धुआं और स्मॉग चादर में लिपटी राजधानी, आंखों में जलन, सीने में जलन, और सवाल सिर्फ एक, क्या दिल्ली की हवा कभी साफ होगी? दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। एनसीआर के शहरों में भी हालात अलग नहीं है। नोएडा और गाजियाबाद में हवा बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन इसी दमघोटू माहौल में एक राहत भरी खबर सामने आई। प्रोजेक्ट क्लीन एयर, जो दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से निपटने का रोड मैप पेश करता है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक PM 2.5 और PM 10 सबसे खतरनाक प्रदूषक हैं, और इनके मुख्य स्रोत वाहन उद्योग, निर्माण धूल, पराली, कचरा जलाना और डीजल जनरेटर भी है। रिसेंटली मैंने देखा है 11 साल की बच्ची की हार्ट सर्जरी के दौरान उसके लंग्स में ब्लैक कलर के पैचेस थे। अब 11 साल की बच्ची ना स्मोक करती है, ना वो चूल्हे पे खाना बनाती है, ना उसका और कोई ऐसा पॉल्यूशन का डायरेक्ट एक्सपोजर है, और फिर भी उसके लंग ख़राब है। तो उससे मुझे लगा कि ये पॉल्यूशन की ही देन है। और मैंने कई पेशेंट्स और भी देखे हैं जिनके लंग्स ब्लैक स्पॉट्स के साथ मिले हैं मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें सिर्फ खाली इलाज ही नहीं, हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हाउ टू कंट्रोल दिस पॉल्यूशन। तो इसी लाइन में, इसी कंटिन्यूएशन में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, क्लीन एयर। प्रोजेक्ट क्लीन एयर में क्रैश कंट्रोल उपायों पर जोर दिया गया है। 4 पहिया वाहनों पर रूफ माउंटेड व्हीकल एयर प्यूरिफायर लगाने का प्रस्ताव, यानी गाड़ियां चलती फिरती एयर क्लीनिंग यूनिट बनेंगी। मैंने इसका एक तोड़ निकाला है कि हमारे यहाँ जो कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो क्यों ना कार्स की रूफ माउंटेड एयर प्यूरीफायर्स उस पर लगाए जाएं, ताकि वो जो चलती फिरती कार है वो एयर को क्लीन करती रहेंगी। और कार्स को ही क्यों ना एसेट बना दिया जाए एयर क्लीन के लिए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट जितने वो लगा सकती है HEPA फिल्टर्स, जिनको मैंने नाम दिया है क्लीन एयर टावर्स। तो क्लीन एयर टावर्स जो है सोसाइटीज़ भी इंस्टॉल करें अपनी सोसाइटीज़ में, गवर्नमेंट भी इंस्टॉल करे पार्क्स में। तो मुझे लगता है कि शुद्ध एयर हमें मिल सकती है। प्रोजेक्ट क्लीन एयर के मुताबिक अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग अस्थायी रूप से बंद होने चाहिए, और सख्त पर्यावरणीय जांच के बाद ही उन्हें दोबारा शुरू करने की परमिशन देनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे सुझाव भी दिए गए। निर्माण स्थलों पर डीजल जनरेटर पर रोक लगे, धूल को नियंत्रित करने वाले नियम सख्ती से लागू हों, रिहायशी इलाकों और सड़क इमारतों में क्लीन एयर टावर लगाए जाएं, ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन की तैनाती हो, और हर भवन के सामने कम से कम 1 पेड़ लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। देखिए, इंडस्ट्रीज़ का तो ये है कि इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रोज़गार जुड़ा हुआ है लोगों का, और उससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो वही जो मेजर्स हैं कि उनको और मॉनिटरिंग की जाए, और उनके एयर फिल्टर्स का टाइमली चेक या उनके रिप्लेसमेंट होने चाहिए, इन सब पे ध्यान दिया जाए। जैसे PUC की तरह एक हमारी एक सिस्टम है, एक पूरी आर्मी है जो PUC चेक करती है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को भी कुछ वॉलंटियर्स तैयार करने पड़ेंगे जो जा करके वहाँ पे चेक करें, और रेगुलर मॉनिटरिंग से ही ये कंट्रोल हो पाएगा। और अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो पॉल्यूशन शट इट डाउन। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। प्रोजेक्ट क्लीन एयर अगर जमीन पर उतरा तो दमघोटू दिल्ली को सांस लेने का मौका मिल सकता है। सवाल बस इतना है, ये होगा कब? आ रहा है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट क्लीन एयर में जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो खासकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही प्रदूषण को शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों के लिए, जैसे कि सर ने बताया कि 3 से 4 महीने उसमें भी लगेंगे, और किस तरीके से लॉन्ग टर्म में कि लंबे समय के लिए अगर हमें दिल्ली को इस प्रदूषण से मुक्त करना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने जरूरी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।